एक ऐसा इंसान जिन्हें ध्यान करने से ऐसा ज्ञान मिला जिससे आज लोग उन्हें भगवान की उपाधि देते हैं। उस इंसान का नाम है गौतम द बुद्धा, द इनलाइटेंड वन। गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे। उनको ज्ञान मिलने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था। ज्योतिष ने उनकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि सिद्धार्थ अपने जीवन में एक सम्राट बनेंगे या फिर एक सन्यासी। ज्योतिष ने जब कहा कि सन्यासी बनेंगे तो ज्योतिष की यह बात सुनकर सिद्धार्थ के पिता बहुत घबरा गए, क्योंकि वह अपने बेटे को एक महान राजा बनाना चाहते थे, एक सन्यासी नहीं। इसलिए सिद्धार्थ के पिता सिद्धार्थ को महलों के सभी प्रकार के सुख देने लगे। फिर सिद्धार्थ के पिता सिद्धार्थ की शादी भी करा दिए। सिद्धार्थ अपने जीवन के शुरुआती 29 साल महल में बिताए। फिर एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक बूढ़े इंसान को देखा और अपने सैनिकों से पूछे कि वह ऐसे क्यों चल रहा है। तो सैनिकों ने बताया कि वह बूढ़ा है और एक दिन हम सब भी बूढ़े होंगे। फिर सिद्धार्थ बोले, इसका मतलब मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? तो सैनिक बोला, हाँ। फिर सिद्धार्थ थोड़ा आगे गए तो उन्होंने एक मरे हुए इंसान को देखा। उस मरे हुए इंसान को देखकर उनके दिमाग में ऐसा असर हुआ कि सिद्धार्थ अपने सारे राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिए और सच को जानना चाहा। फिर सिद्धार्थ बिना किसी को बताए रात के अंधेरे में निकल गए। उस समय गौतम बुद्ध का उम्र 29 साल था। सिद्धार्थ 6 साल तक बहुत ही कठिन तपस्या किए, लेकिन उसके बाद भी उनको ज्ञान नहीं मिला। सभी चीजों को करने के बाद भी उनको अपने सवालों का जवाब नहीं मिला। तो फिर सिद्धार्थ थक कर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और अपने आप से बोले कि जब तक मुझे अपने सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक मैं ऐसे ही इस पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। फिर सिद्धार्थ बिना कुछ खाए पिए 48 दिन तक उस पेड़ के नीचे बैठे रहे। फिर ऐसा माना जाता है कि वैशाख की फुल मून इवनिंग के समय उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। फुल मून इवनिंग यह वही समय था जब सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बने। उन्हें इनलाइटेनमेंट मिला। गौतम बुद्ध को जिस मेडिटेशन से इनलाइटेनमेंट मिला उस मेडिटेशन का नाम है विपासना। विपासना मेडिटेशन दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिटेशन है। विपासना मेडिटेशन की शक्ति अनंत है। विपासना मेडिटेशन सदियों से चला आ रहा है, लेकिन अब यह मेडिटेशन लगभग विलुप्त हो गया है। इस मेडिटेशन का जिक्र ऋग्वेद में भी आता है। इसकी शक्ति का पता इस बात से लगा सकते हो कि बहुत जगहों पर जेल में कैदियों को विपासना मेडिटेशन कराया जाता है। उन्हें यह मेडिटेशन इसलिए कराया जाता है ताकि वह बाहर निकलकर फिर से क्राइम ना कर सके। बहुत से लोग बताते हैं कि आपको मेडिटेशन में लंबी लंबी सांसें लेना है, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। हाँ, यह तो सही है, लेकिन यह नॉर्मल मेडिटेशन है। लेकिन मैं आपको दुनिया का सबसे पावरफुल मेडिटेशन बताने जा रहा हूँ, जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि आप आज मेडिटेशन की बहुत डीपेस्ट चीज को जानोगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। जैसा कि आपने जाना कि इस पावरफुल मेडिटेशन का नाम है विपासना। विपासना 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी और पासना। यहाँ वी का मतलब होता है विशेष और उपासना का मतलब होता है देखना, यानी विशेष तरीके से देखना। इसको आप ध्यान से समझे। विपासना यानी विशेष तरीके से देखना। विपासना मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: कल्याणुपासना, वेदानुपासना, चित्तानुपासना और धर्मानुपासना। सबसे पहले आता है कल्याणुपासना। कल्याणुपासना में आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना होता है। जब आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, बस इसी में आपका ध्यान होना चाहिए कि किस तरह से आपके अंदर सांस आ रहा है और फिर सांस बाहर जा रहा है। सिर्फ इसी पर ध्यान होना चाहिए। और हो सके तो सांसों पर ध्यान लगाने के साथ साथ आप उसे इमेजिन करें। आप ऐसा इमेजिन करें कि सांस अंदर लेते समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर जा रही है और सांस छोड़ते समय आपके अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। आप सांसों पर ध्यान लगाने के साथ साथ उसे इमेजिन भी करें। आपको पूरी तरह से थॉटलेस होकर अपने सांसों को देखना है, यानी अपने सांसों को ऑब्जर्व करना है। आपको सिर्फ ध्यान के समय ही नहीं, बल्कि उठते बैठते खाते पीते सभी समय में पूरे कॉन्शियस में रहना है, यानी पूरे प्रेजेंट में रहकर सभी चीज़ों को गौर से देखना है।
सपोज आप बाजार जा रहे हो तो आपको अपने मन में कुछ ना बोलकर बाजार में सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, यानी सभी चीज़ों को सिर्फ देखना है। जैसे आपको बाजार में कोई गाड़ी दिखा तो आपको यह पता कैसे चला कि यह गाड़ी है? यह आपको बताया गया है कि यह गाड़ी है और यह बाइक, यानी पूरी तरह से आपके दिमाग को रिप्रोग्राम किया गया है। अगर आपको बचपन से बताया जाता कि यह कार नहीं बाइक है तो आप आज कार को बाइक बोलते, तो आपके माइंड में जो स्टोर है उसके आधार पर आपको नहीं बोलना है, आपको उस चीज़ की आइडेंटिटी हटा कर देखना है। ऐसा करने से आपका दिमाग समझना चाहेगा कि यह कार नहीं है तो आखिर क्या है। ऐसा करने से आपको कोई भी चीज़ का वास्तविक रूप दिखेगा। आपको हर समय सिर्फ और सिर्फ सभी चीज़ों को देखना है, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ सभी चीज़ों को देखना है। यह टेक्निक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। ऐसा आप एक बार करके देखें, आपको एक बहुत अलग ही अनुभव होगा। सेकंड में आता है वेदानुपासना। इस मेडिटेशन में आपको अपने फीलिंग्स को ध्यान से देखना होता है। फीलिंग्स को देखना, जैसे आपको जब गुस्सा आए तो आपको गुस्सा ना करके आपको अपने गुस्से को देखना है, और जब आपको डर लगे तो अपने डर को देखना है कि आपको कैसे डर लग रहा है। कहीं दर्द हो तो अपने दर्द को देखना है। जब आपको गुस्सा आए तो अगर आप गुस्सा ना करके आप उसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको उस समय गुस्सा नहीं आएगा। आपको डर लगेगा तो अगर आप अपने डर को देखोगे तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। जेल में कैदियों को वेदानुपासना यही मेडिटेशन कराया जाता है ताकि वह अपने फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाए और बाहर जाकर कोई क्राइम ना कर सके। हम लोग अपना सभी काम फीलिंग्स के आधार पर करते हैं। अगर यह अच्छा लगा तो इसे करते हैं, और अगर यह खराब लगा तो इसे नहीं करते हैं। हम यह जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि यह सही है या गलत। हम लोग पूरी तरह से फीलिंग्स पर रिएक्ट करते हैं। आपको अपनी फीलिंग्स पर रिएक्ट नहीं करना है। आपको गुस्सा आए तो आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको उसे ऑब्जर्व करना है। इसी तरह से आपको अपने कोई भी फीलिंग्स पर रिएक्ट नहीं करना है। ऐसा करके आप अपने डीपेस्ट लेवल को पहचान सकते हो। और थर्ड में आता है चित्तानुपासना। इस मेडिटेशन में आपको अपने थॉट्स को देखना होता है। जब आपके मन में थॉट्स आता है तो आपको उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करना है। थॉट्स को कंट्रोल करना चाहोगे तो वह कभी कंट्रोल नहीं होगा। यह उसी तरह है, कोई गंदा पानी है, आप उसके गंदगी को हटाना चाहोगे तो वह पानी और भी गंदा हो जाएगा। लेकिन उस पानी को अगर आप शांत छोड़ दोगे तो थोड़ी देर बाद पानी खुद ब खुद साफ हो जाएगा। पानी की जो गंदगी है वही हमारे थॉट्स हैं। उसी तरह आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश ना करके उसे बस शांत छोड़ देना है, और आपको अपने थॉट्स को देखना है। पॉजिटिव थॉट्स हो या नेगेटिव, आपको अपने कोई भी थॉट्स पर कोई रिएक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना है। जब आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगा तब आप सभी चीज़ों को पूरी तरह से समझने लगोगे। फोर्थ में आता है धर्मानुपासना। धर्मानुपासना में आपको सभी रिलीजियन को देखना होता है। आप हिंदू हो या मुस्लिम, इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर आपको देखना है आपका वास्तविक रूप। दुनिया में इतने सारे रिलीजियन हैं, आपको सभी रिलीजियन से ऊपर उठकर देखना है। जब आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही गहरा हो जाएगा, जब आप शून्य के स्टेट में पहुंच जाओगे, तब चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपको पता होगा कि एक बार स्वामी विवेकानंद को एक किताब दिया गया था और उन्होंने बिना किताब को खोले सिर्फ किताब के कवर को देखकर बता दिए कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है। यह ऑब्जर्वेशन पावर की मदद से हुआ है। अगर आप इन चारों स्टेट को फॉलो करते हो तो आप एब्सोल्यूट को जान पाओगे। गौतम बुद्ध कहते थे कि कोई भी इंसान को इनलाइटनमेंट पाने के लिए 7 साल लगते हैं। अगर आपको यह बहुत लंबा समय लग रहा है तो आप अपने फीलिंग्स पर रिएक्ट कर रहे हो। आपको यह अनुभव भी नहीं होना चाहिए कि यह लंबा समय है या फिर कम। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यह टेक्निक सबसे पावरफुल टेक्निक है। आप इस टेक्निक को फॉलो जरूर करें और अपने घर में सभी को बताएं।
और यह वीडियो सभी के साथ शेयर करें और इस मेडिटेशन के लिए सभी को जागृत करें। मैं हर 3 दिन बाद वीडियो लाता रहता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए 2 दिन बाद वीडियो ला रहा हूँ। उस वीडियो में हम इस मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। 8 फरवरी को सुबह 6:30 AM को मेरी यह वीडियो आएगी। आप उसे सुनकर अभ्यास कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें